अस्सलाम वालेकुम और सबको नमस्कार। आज जो नरेंद्र मोदी जी स्टडी सेंटर ने हम सबको इनविटेशन उनके बर्थडे के ऊपर दिया है और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से हम सब के तरफ से मुबारकबादी है। और उसके साथ साथ जो उनकी माँ जो हीरा बहन ने हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, एक विलेज के एक कोने में अहमदाबाद गुजरात में उनको जो जन्म दिया, उनके जन्म देने पर भी उनको मुबारकबादी हो, जबकि वो सोचे नहीं थे कि उनके बेटे देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की कुछ बातों ने हमारे दिल को हिलाया है और हमारे दिल को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किए हैं। बहुत सारे देश में प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उनके लेवल में उन्होंने काम किया है, मगर जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने जो काम किया है वो हजारों साल तक रोशन रहेगा। और चांद पर चंद्रायन को पहुंचाने तक क्यों ना हो और सबके साथ सबके विकास का नारा क्यों ना हो, भले अपोज वाले हजारों बातें करते रहे, मगर सोच जो होती है सबके साथ सबके विकास, जो यहाँ पर जितने भी गेस्ट बैठे हैं और आप सबको और सारे देश को मैं यहाँ से यही आवाज देना चाहती हूँ, जो लोग सबके साथ सबका विकास रखना चाहते हैं, उनको चाहिए कि हम सब एक भारतीय बनकर इंसाफ के साथ रहें, सच्चाई के साथ रहें और अच्छाई के साथ रहें, और जात और जमात के साथ नहीं, बल्कि जो अच्छा काम होता है हम उसकी तारीफ करने के साथ रहे। तो उसके साथ साथ हम अपने देश के प्रधानमंत्री को वापस हजारों बार मुबारकबादी पेश करते हुए और उनके जन्मदिन को ऊपर वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके उम्र को दराज करे और देश के बहुत सारे काम करने की मौके दे। और उन्होंने अगस्त 15 में एक स्पीच दिए और स्पीच देते हुए देश की बात करते रहे, देश की बात करते रहे। बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर के स्पीचों को जो है मैंने सुना है, मगर देश की बात करते करते हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने एक बड़ी बात कही थी। मैं सारे देश के महिलाओं को ये बात यहाँ से मैसेज देना चाहती हूँ कि देश में महिलाएं कम नहीं है, 64 करोड़ वुमेन्स हैं देश के अंदर, और उन सारे महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि उन्होंने एक बात कही कि मैं देश में लखपति दीदीज को बनाना चाहता हूँ, उनको बिजनेस वुमेन बनाना चाहता हूँ, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना चाहता हूँ। कई स्कीम्स को लॉन्च किया है, भले स्कीम्स डेवलपमेंट नहीं हुए, विलेजेस तक नहीं गए, उन महिलाओं तक नहीं पहुंचे, मगर कई स्कीम्स जो है उन्होंने लॉन्च किए। उनको बिजनेस का लोन क्यों ना हो, फ्री इंटरेस्ट लोन क्यों ना हो, बहुत सारे स्कीम्स को जो है उन्होंने लॉन्च किया, मगर आज तक किसी देश के प्राइम मिनिस्टर ने अगस्त 15 के दिन और उस वहां पर रैंप पे खड़े होकर महिलाओं की सोच नहीं सोची, बल्कि महिलाओं के लिए उन्होंने कहा कि मैं लखपति दीदीज को बनाऊंगा। तो ये बात तो मेरे दिल को छू गई है, उस दिन तो मेरे आंखों में आंसू निकल चुके थे। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को बात करना है, मगर मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हम सबको मिलजुल कर इंसाफ के साथ देश में रहना है। जहां इंसाफ होती है हम उसके साथ रहना है। अरे भाई, कोई छोटा गलाटा होता है, छोटी लड़ाई होती है, एग्जाम्पल वहां पर कुछ हो गया, 2-3 लोगों की लड़ाई हो गई और वहां पर मणिपुर में कुछ हो गया तो पूरे संघ को बुरा कहना, ये बड़ी गलत बात है। आप अपने घर में 4 बच्चे पैदा होते हैं, 4 बच्चों को संभाल नहीं पाते, एक बेटा चोर बनता है, एक बेटा मुफ्ती बनता है, एक बेटा मौलवी बनता है, एक बेटा जो है अच्छा बड़ा समझदार बन जाता है। जब 4 बच्चों को नहीं संभाल पाते हैं, जब किसी कोने में कुछ बात हो जाती है तो हम सारे संघ को बुरा कहते हैं। मगर मैं इसके लिए नहीं बोलना चाहती हूँ कि मैं किसी की फेवर कर रही हूँ। आप जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए काम करें और सबके लिए इंसाफ से सोचें, अपने ऊपर सोचें। सबसे पहले जब हम 4 बच्चों को संभाल नहीं पाते हैं, वहां कहीं पर एक गुनाह हो गया तो पूरे लोगों पर उस गुनाह को थोप दिए, वहां पर कोई एक गलत हो गई, एक ही पार्टी को पकड़कर पूरे लोग वो बोलने लगे। तो इसलिए पार्टियों पर मत जाओ,
पॉलिटिकल पार्टियों पर मत जाओ, इंसानियत को सोचो और इंसानियत के ऊपर बात करो। हम भारतीय हैं, हम देशवासी हैं, जहां अच्छी बात होती है, जहां इंसाफ की बात होती है तो जरूर उनके सपोर्ट में बात करो। वो सपोर्ट में बात करने के लिए कभी भी मत डरो, कुछ नहीं होगा, आप सच के साथ रहो। और मैं फिर से मुबारकबादी पेश करती हूं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को, और उनकी हयात ऊपर वाला लंबी दे और उन्होंने देश के लिए और भी बहुत ज्यादा काम करें और अच्छे काम करें, और देश के लोगों के लिए, देश के बच्चों के लिए, देश के स्कूल्स के लिए, देश के महिलाओं के लिए, देश के गरीब लोगों के लिए, सबके लिए और भी ज्यादा बड़ा काम करें। और मैं दुआओं के साथ जो है मैं इस बात को खत्म करती हूं, और शुक्रिया मुझे इसका मौका देने के लिए, इस जन्मदिन पर इनविटेशन देने के लिए, और मैं यहाँ पर खड़े होकर बात करने के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ।